श्री राधे। आइए सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। भगवान ने नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को सद्गति दी, प्रहलाद को बचाया। सारे देवता, यक्ष, किन्नर सब लोग आए, भगवान की स्तुति की। इतने देवताओं की स्तुति पर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने सोचा चलो भगवती लक्ष्मी को भेजते हैं। लक्ष्मी से कहा कि आप जाकर जरा भगवान के क्रोध को शांत कीजिए। पर लक्ष्मी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाने की, क्योंकि नारायण तो बड़े सुंदर रूप के, यहाँ बड़े भयानक रूप में आए हुए, आधा शेर आधा मनुष्य। साक्षात् श्री पेशिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् नानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी को भेजा देवताओं ने आग्रह करके, पर उस अद्भुत रूप को देखकर अदृष्ट अश्रुतपूर्वत, ऐसा रूप न तो कभी देखा था न कभी सुना था। आधा सिंह और आधा मनुष्य, तो बड़ी शंकित हो गई कि हमारे पतिदेव भी हैं कि नहीं, पता नहीं क्या है। इसलिए शंका के मारे उनके बगल में भी नहीं गई, पास भी नहीं गई लक्ष्मी। अंततः देवताओं ने प्रहलाद को भेजा, देखो तुम्हें कष्ट मिला इसलिए भगवान नाराज हैं, तुम ही जाकर भगवान को प्रसन्न करो। जाकर भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। क्या सुंदर कहते हैं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुत। जब नृसिंह भगवान ने देखा कि चरणों पर प्रहलाद दंडवत प्रणाम कर रहा है, उनको पकड़कर सिर पर हाथ रखा। बोले कैसा हाथ रखा? काला ही विस्त्रस्त धियाम कृता भयम, काल रूपी सर्प से दुनिया डरी हुई है। ऐसे काल रूपी सर्प से डरे हुए लोगों को कृत अभयम, अभयदान देने वाला भगवान का हाथ है। अगर उनका हाथ सिर पे आ गया, अब काल का कोई डर नहीं है। तो तब जाकर एकाग्र मन से हाथ जोड़कर प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी सबसे पहले कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, बड़े बड़े ब्रह्मा जी, देवता, मुनि, सिद्ध, सात्विक, इन लोगों ने अपने वाणी के प्रभाव से खूब आपकी स्तुति की। मैं उग्र जाति में तो दैत्य योनि में पैदा हुआ हूँ, दैत्य कुल का मैं पैदा हुआ हूँ, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। पर मेरे विचार में बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं प्रहलाद जी। विप्रात विशद गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद मुख विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त हो ब्राह्मण, परंतु भगवत पदारविंद से विमुख हो। ज्ञान ध्यान तपस्या व्रत ये सब 12 गुणों से युक्त हो, परंतु भगवान से परांगमुख हो तो उससे तो स्वपचम वरिष्ठम, यानी कुत्ता पकाकर खाने वाला नीच से नीच व्यक्ति भी उस ब्राह्मण से अच्छा है। देखिए क्या गजब की बात कही है। तो क्यों मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम, क्योंकि चाहे वो नीच का है, युद्ध कुल का है, उसने मन वचन धन सब कुछ और प्राण तक भगवान को अर्पण कर लिए। तो इसलिए और भूरी मान अपने अभिमान को नहीं रखा है, इसलिए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी ये निम्न व्यक्ति जिसने भगवान की शरणागति लिए वो श्रेष्ठ है। फिर कहते प्रभु मैं आपके इस भयंकर रूप से मुझे डर नहीं लग रहा। नाहम विभेम्य जिततेति भयानकाश्य, आपका इतना भयंकर मुख
जिह्वार का आपकी जीभ तो ऐसी लग रही है जैसे सूर्य की तरह चमक रही है। नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्रद्रष्टम, आंखें सूर्य की तरह चमक रही है। जीभ जो है तलवार की तरह है। उग्रद्रष्टम, बड़ी बड़ी आपकी दाढ़ें हैं। अंतरस्रज हैं, आंतड़ियों की माला पहन रखी है। और क्षेत्रज क्षतज, खून से आपका सारा केसर बाल रंगे हुए हैं ऐसे। और निर्हाद भीत दिगिबार, आपके गर्जन से दसों दिशाओं के हाथी डर रहे हैं। और नख भिन्न खाग्रा, आपने अपने नाखूनों से हमारे पिताजी के पेट को फाड़ दिया। आपके इस रूप से भी अहम न भिवेमि, मैं डरता नहीं हूँ। पर डरता किससे हूँ? आपके त्रस्तोस्म्यहम कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र, संसार चक्र में जन्म मरण में पड़े हुए इस दुखी जनता को देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। बद्ध स्वकर्म, भी अपने कर्मों से बंधा हुआ है, फिर भी आपके चरणों की सेवा में नहीं आता है। ऐसे लोगों को देखकर मुझे बड़ा डर लगता है। कब आप मुझे अपने चरणों के शरण में बुला लेंगे? अब कहते देखो, कहाँ मैं और कहाँ आप। क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले कतवानुकंपा। कहाँ तो सुरेतर दैत्यों के कुल में रजोगुण और तमोगुण प्रधान इस कुल में पैदा हुआ मैं, और कहाँ आपकी ऐसी अहेतुकी कृपा। ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला, न ब्रह्मा जी को, न भगवान शंकर को, न स्वयं लक्ष्मी को ऐसा सौभाग्य मिला जो मे शिरसी पद्म करह प्रसाद। आपने मेरे सिर में अपना हाथ रखा, आशीर्वाद का हाथ रखा। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा को भी, शंकर को भी और लक्ष्मी को भी नहीं मिला। तो ये बड़ी विचित्र की बात है। कहते हैं प्रहलाद जी, मत प्राण रक्षण मनंत वितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद विधत्सु त्वामीश्वरो मदपरो बतुकं हरामि। आपने ये जो रूप लिया है ना, अपने सेवक की बात को और ऋषि नारद की बात को सत्य करने के लिए आपने ये रूप लिया है। मत प्राण लक्षण, मैंने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए, रक्षा और पितुर्वध, जो आपने मेरे पिता का वध किया है। तो क्यों किया आपने? स्वभृत्य ऋषि वाक्य मृतम विधातुम, आपका सेवक मैं और ऋषि नारद की बात को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने तलवार लेकर कहा था, मेरे से बड़ा कौन स्वामी है तेरा मालिक, अगर वो तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले। तो जब मैंने कहा कि जगत के स्वामी है, तो मेरी वाणी की रक्षा के लिए ही आपने ऐसा रूप धारण किया है। नारिंद दब्द शतमत्सु निमज्जमानो जातेंकुरे कथमुहोपलभेत बीजम। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी कमल पर आए, चारों तरफ देखा कुछ नहीं, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कमल के डंठल का आश्रय लेकर नीचे कमल का आधार ढूंढते हुए नीचे गए, कहीं उन्हें आधार नहीं मिला। बताइए, जब बीज से अंकुर पैदा हो जाता है तो बीज वहाँ रहता कहाँ है? वो तो जड़ के रूप में, अंकुर के रूप। तो जाते अंकुरे, तो अंकुर रूपी संसार रूपी कमल पैदा हो गया, तो फिर वहाँ उसका आधार कैसे ढूंढा जा सकता? ये बात ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चली। फिर कहते प्रभु, मुझे आप अपने शरण में ले लिए। क्या जीव की क्या स्थिति है? जो वही कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्ति भव्य सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे एक पति हो और उसकी बहुत सारी पत्नियां हो,
कोई हाथ पकड़कर, कोई पैर पकड़कर, कोई धोती पकड़कर, कोई कुर्ता पकड़कर खींचती है, वैसे ही ये इंद्रियां हमें खींच रही हैं। कैसे खींच रही है? हे अच्युत एकतः जिह्वा अपकर्षति, जीभ खींचती है कि बढ़िया बढ़िया खाना दो। माँ भी तृप्ता, कभी तृप्त नहीं होती, जितना खिलाओ इस जीव को कभी तृप्त नहीं होती। शिष्णोन्यत, और वासना का इंद्रिय, जो वासना का इंद्रिय है उसको वासना पूर्ति चाहिए। अन्यतः और त्वक उदरम, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, पेट को भोजन चाहिए, श्रवणम कुतश्चित, कानों को बढ़िया बढ़िया गाना चाहिए, घ्राणोन्यत, नाक को बड़ा बढ़िया सुंदर खुशबू चाहिए, अन्यतः चपल अधिक, और चंचल आँखों को सुंदर कोमल वस्तु चाहिए, क्वच कर्म शक्ति, कर्म की शक्ति भी अपनी ओर खींच रही है। तो ऐसे ये सारी इंद्रियां हमें खींच रही है, जैसे एक पुरुष को बहुत सारी स्त्रियां खींच रही हो। तो ये जीव की ऐसी दुर्गति हो रही है। नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्यात् त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त शोचे ततो विमुखश्चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ा। मुझे बैतरणी नदी में गिरने का कोई डर नहीं है। नैवोद्विजे दुरत्यय वैतरण्या, बैतरणी नदी में नरक जाने से मुझे डर नहीं। क्यों? त्वद्वीर्य गाहन अमृतपान मत, आपके पराक्रम का गान करते हुए, अमृत पीते हुए मैं ऐसा मत्त हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, नशा चढ़ गया है, इसलिए मुझे बैतरणी नरक का भी डर नहीं है। परंतु जो आपसे विमुख चित्त वाले हैं, केवल इंद्रियों के सुख के लिए आपसे विमूढ़ हो रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी मुझे चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रहलाद जी ने केवल अपना स्वार्थ के लिए तपस्या करने वाले तपस्वियों को, मुनियों को भी नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा। प्राय मुनि लोग, ऋषि लोग अपना मुक्त करने के, स्वयं को मुक्त होने के लिए मौन होकर एकांत में जाकर तपस्या करते हैं, पर दूसरों को मुक्त होने के लिए, दूसरों को मुक्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। परंतु एतान बिया, ये सारे संसार में फंसे हुए जो मुक्त नहीं हो रहे, इन सारे दुखियों को छोड़कर मैं अकेले मुक्त होना नहीं चाहता। ऋषि मुनि खुद को मुक्त करने के लिए तपस्या करें, पर मैं तो इन सारे दुखियों को साथ में लेकर मुक्त होना चाहता हूँ, अकेले मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। और नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्ये, इस संसार में भ्रमण करते हुए आपके अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है, जो इस संसार से मुक्ति दिला सके। और संसार के लोग वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। यन्मैथुनादि गृहमेति सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। जैसे स्त्री और पुरुष का संबंध है, मैथुन आदि है, ये क्या है? दुःख दुःखम, ये दुख के बाद दुख देने वाला प्रसंग है। बोले कैसे? कंडूयनेन करो, कहीं पर आपको खुजली हो रही, आप खुजलाते हैं तो बड़ा आनंद आता, थोड़ी देर खुजलाने के बाद जहाँ खुजलाया वहाँ आपको क्या होगा? जलन होगा, दर्द होगा। तो पहले भी खुजली हुई, दर्द हुआ, आपने खुजला लिया, फिर भी दुख, दुख के बाद दुख है। वैसे ही वासना की पूर्ति भी दुख के बाद दुख है। तृप्यन्ति स्नेह कृपणा बहु दुख भाज। तो बहुत दुख भोगने वाले लोग उस मैथुन आदि क्रिया से तृप्त अपने को मानते हैं, परंतु जो विद्वान है, धीर व्यक्ति है, जैसे खुजली हो गई, थोड़ी देर खुजली को सह लिया तो खुजली शांत, उसी प्रकार से कामोत्तेजना हो गई, थोड़ी देर शांत ली, अब शांत हो गए, उसका चिंतन नहीं किया तो कामोत्तेजना शांत। जैसे हम खुजली को सह लेते हैं, वैसे ही काम वासना को भी सहना चाहिए। ये हमारे प्रहलाद जी की
सलाह। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधयाप वर्ग्या, प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां, वार्ता भवन्त्युतन बात्रतुदाम्बिकानां। ये जितने उपाय है भगवान की तपस्या के, कुछ लोगों के लिए ये तो खाने पीने का जरिया है। आज भी यही हो रहा है। जैसे मौन रहना, व्रत रखना, श्रुत वेद पढ़ना, तपस्या करना, अध्ययन करना, स्वधर्म पालन करना, व्याख्या करना, एकांत में जप करना, समाधि लगाना, ये सब आपवर्ग्या मुक्ति के साधन है, मानता हूँ। परंतु प्रायः अजितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय नहीं उनके लिए ये मुक्ति के साधन नहीं है। उनके लिए क्या है? ये दाम्भिकाना, उन दम्भियों के लिए तो ये वार्ता कमाई का जरिया है, हैं? तो लोगों के सामने तपस्वी दिखना ये सब कमाई का जरिया है। तो इसलिए इससे भी नहीं होगा। जब तक आप जितेंद्रिय नहीं है तब तक ये साधन भी कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से दिव्य स्तुति की प्रहलाद जी ने। तो अंत में भगवान प्रहलाद से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम, वरम वृणस्वाभिमतम काम पूरोस्मि हम नृणाम। हे प्रहलाद, तुम बड़े असुरोत्तम, तुम मुझसे वरदान मांगो। अहम नृणाम काम पूरा, मैं मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम मिले। जब तक मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ तब तक मेरा दर्शन किसी को नहीं होता। और मान दृष्टवा, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो कहते पुनः आत्मानम, फिर उसको कष्ट नहीं उठाना होगा। एक बार मेरा दर्शन मिलने के बाद आत्मानम तब तुम न रहती, फिर वो उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हें कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, मेरा दर्शन कर लिया। बताओ क्या चाहिए? श्रेयस्का प्रीणन्ति हतमां धीरा सर्वभावेन भाव साधव, श्रेयस्कामान् महाभागा सर्वासामासि सांप्रति। तो मैं सारे वरदानों का स्वामी हूँ, तो इसलिए अपना कल्याण करने की लोग मुझे प्रसन्न करते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते एवं प्रलोभ्यमानोपि वरैलोक प्रलोभनै, एकांतित्वात् भगवती नैच्छन्ता न सुरोत्तम। प्रलोभन दे रहे थे भगवान, यानी लोक प्रलोभन ही प्रलोभ्यमान, लोगों को लुभाने के लिए, सामान्य लोगों को लुभाने के लिए ऐसे प्रलोभन देने पर भी, क्योंकि एकांत भक्त थे प्रहलाद जी, उन्होंने तान न ऐच्छत, किसी भी वरदान की इच्छा नहीं की। प्रहलाद ने किसी वरदान की इच्छा नहीं की। आप अभी 10वें अध्याय में सुनेंगे, यहाँ तो भगवान को डांट पिलाई है। प्रहलाद जी ने डांट पिलाई है कि आपने मुझे कोई व्यापारी समझ रखा है क्या? तो कैसे भगवान नृसिंह को भक्तवत प्रहलाद ने डांट पिलाई है, इस डांट की कथा को हम कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे।